तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में अध्याय 6 पर विविध प्रश्नावली को हल करने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि चैप्टर 6 के सभी प्रश्नावली से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छाट कर दोस्तों यहाँ पर दिया जाता है। मान लीजिए ये एक प्रकार का आपका टेस्ट है चैप्टर 6 का। इसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन में क्या करा, अवकलन का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान ज्ञात करें। तो देखिए मैं पहले भी बना चुका हूँ दोस्तों एक्सरसाइज 6.4 में। तो ये कैसे बनता है आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए मैं आपको विस्तार में सोल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेना और हर में लिखना है दोस्तों कि दिया है ए में 17/81 के होल पावर 1/4। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, जो दिया हुआ रहता उसको हम दोस्तों एक्स मान लेते थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि कुछ भी एफ एक्स बराबर भी आप मान सकते हैं या वाई बराबर भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम x मान लेंगे तो 1/4 हो जाएगा। और आपको ऐसा कोई वैल्यू लेना है इसके आसपास की ताकि 1/4 का पावर बने। तो 17 का तो पावर होता ही नहीं है। अगर मान लीजिए हम 17 का 4 करें, मतलब कुछ भी इसके आगे पीछे का लेना है। जैसे इसके पीछे वाला कर लें दोस्तों तो 16 के पावर करेंगे पावर 4 में तो होता है 2 के पावर 4, 17 का नहीं होता है। इसलिए आपको सोचना है कि हम ऐसा कौन सा इसके आसपास का संख्या ले ताकि उसका होल पावर 4 हो। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर हम 16 लेते हैं तो 16 का 2 का पावर 4 हो रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि इसका पावर कट जाए। तो यहाँ पर हम x बराबर क्या ले लेंगे दोस्तों, यहाँ पर और लिखिए, और x बराबर आपको ऐसा लेना है ताकि कटे 16/81। तो जब हमने यहाँ पर 16/81 लिया दोस्तों तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ताकि 17 हो जाए तो एक जोड़ देंगे तो वो हमारा डेल्टा x का मान हो जाएगा। तथा डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/81 प्लस में 16 1 17। अब जो ई हमारा x का मान है हम यहाँ पर रख देंगे तो यह y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, x का मान रखेंगे 16/81 के पावर होल पावर 4। अब इसको हल कीजिए तो इसको लिख सकते हैं हम 2 के पावर 4, ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, ये हो जाएगा दोस्तों 3 के पावर 4। तो 1/4 देखिए ई 4 गुने 1/4 है, नीचे तो दोनों के है तो दोनों का कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या दोस्तों 2/3। ये आ गया हमारा y का मान। अब चाहिए dy/dx का मान। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो y है दोस्तों उसका हम dc कर लेंगे। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, x के पावर n वाला फार्मूला पे यानी 1/4 आगे आ जाएगा और n-1 यानी 1/4 में से 1 घटा देंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 1/4 -1 करेंगे तो 4 1 - 4 यानी 4 बड़ा तो -3/4 आ रहा है एक्स का पावर एन के फार्मूला के अनुसार। तो 3/4 हो गया। अगर हम इसको नीचे लाते हैं तो इसका दोस्तों माइनस हट जाएगा तो 1/4 एक्स के पावर 3/4 हो जाएगा। अब सेम प्रक्रिया आपको करना है, यहाँ पर एक्स का मान रखना है तो हमारा dy/dx का मान। अब यहाँ करें या सूत्र में जाकर करें कहीं भी आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं पहले ही कर देता हूँ। 1/4 गुने एक्स का मान क्या है दोस्तों 16/81 होल पावर 3/4। तो इसको भी हम तोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू, देखिए 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और यहाँ पर 3 को लिख सकते हैं मतलब 3 के पावर 4। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 3 ये साथ ही में कर देता हूँ, ये क्या है दोनों का तो 3/4 और यहाँ पर भी 3/4। तो ये 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर बचा क्या 4 गुने, देखिए ऊपर दोस्तों 2 के पावर क्यू है तो ये 8 हो जाएगा और नीचे क्या है 3 के पावर 3 है तो 3 तिया 9 9 तिया 27 होता है। तो यहाँ पर 3 फंक्शन आ गए तो आपको पता होगा कि नीचे वाला ऊपर चला जाता है तो 27 ऊपर और ये 8 चौक 32 नीचे आ जाएगा। ये हुआ हमारा dy/dx का मान यानी f' का मान। अगर आप वो f(x) मानेंगे तब अब दोनों चीज़ निकल चुका। अब हमें सिर्फ फार्मूला में रख देना। तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों सन्निकट मान का, तो यहाँ पर हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, या यहाँ पर आप एफ एक्स भी ले सकते हैं कुछ भी फार्मूला पे, लेकिन यहाँ सब यही मान लगेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों y प्लस dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। तो y का मान हमने पहले ही निकाल लिया। आप यहाँ निकालिए चाहे यहाँ पर निकालिए, बात बराबर है। कुछ लोग डायरेक्ट फार्मूला में ही निकालते हैं तो थोड़ा लंबा जाता है, दोनों को एक साथ करने में दिक्कत होता है। इसलिए मैं अलग अलग कर देता हूँ पहले ही और फिर सिर्फ मान रख देता हूँ तो आसानी से हल हो जाता है। यहाँ पर y का मान क्या था दोस्तों 2/3 प्लस dy/dx का मान 27/32 गुने डेल्टा x का मान 1/81, 27 तिया 81, ये कट गया
2/3 प्लस गुना करेंगे तो यहाँ पर 32 से 3 दूनी 6 9 9 6 आ रहा है। तो एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम भी सेम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इससे कट जाता है। तो कितना आ जाएगा, इतना को इतना से भागा देंगे और फिर गुना कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64 + 1 यानी 65/96 और इसको भागा दे देंगे 3 अंक तक तो 0.677 इसका सही आंसर आ जाएगा। और इसी का जो अगला बी पार्ट है दोस्तों, इसमें माइनस है तो सिंपल ही, लेकिन इसमें जो बाटा है वो माइनस में दिया गया है, तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों। ऐसा कोई अंक सोचना है इसके आसपास, 33 को तो नहीं तोड़ सकते हम इस होल पावर 5 में, इसके आसपास का कोई अंक लेना। जैसे इसके पहले क्या होता है 32, इसके बाद क्या होता है 34। तो देखिए इन दोनों को तोड़िए, अगर हम 2 के पावर 5 कर दे तो 32 होता है। तो इस तरह आपको सोचना है कि कौन से हम इसी संख्या ले इसके आसपास के, ताकि उसका होल पावर 5 हो जाए। 34 का होगा नहीं होगा, क्योंकि 17 दूनी 2 ही में टूटता है, तो इसका होल पावर 5 नहीं हो सकता। इसलिए इसमें हम x बराबर 32 लेंगे ताकि इसका होल पावर 5 से 5 कट जाए। तो सबसे पहले आपको मान लेना, माना कि x के पावर -1/5, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, तथा x बराबर दोस्तों यहाँ पर हम 32 लेंगे तभी इसका होल पावर कट पाएगा। तो जब हमने 32 लिया, यहाँ पर 33 कैसे आएगा, और डेल्टा x बराबर 32 में जब एक जोड़ेंगे दोस्तों तभी तो हमारा 33 आएगा, तो यहाँ पर डेल्टा x बराबर +1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम y का भी मान निकाल सकते हैं। 32 के पावर क्या हो जाएगा -1/5 बराबर, इसको तोड़िए, देखिए 32 को लिख सकते हैं हम दोस्तों 2 के पावर 5 -1/5, ये माइनस में नहीं गुने में है, लेकिन माइनस में है, तो यहाँ पर आ गया 2 के पावर मतलब -1, 2 के पावर -1। अब इसको हम नीचे ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, होल पावर है -1 है, तो इसको नीचे ले गए तो ये प्लस में हो गया। तो हमारा y का मान आ चुका है। अब क्या करना है आपको, डी से करना है, dy/dx बराबर, तो देखिए इसमें पहले से माइनस है, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो ये तो जैसे है उसे आगे जाएगा, x के पावर n का फॉर्मूला होता है nx, तो ये हो जाएगा x के पावर n-1 -1/5, और इसमें और 1 घटाना है, तो 5 -1 -5, तो क्या हो जाएगा दोस्तों -6/5 हो जाएगा, यानी -6/5 आ गया n-1 करने पर। अब देखिए अगर हम इसको 1 लाते मतलब नीचे लाते हैं तो 5x के पावर 6/5 हो जाएगा प्लस में, नीचे लाने पर इसका साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर हम x का मान रख देंगे तो -1/5 गुने x का मान क्या था दोस्तों 32, -1/5 गुने 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और ये 6/5, तो ये गुना में है तो 5 से 5 तो कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा dy/dx का मान क्या आ जाएगा -1 ये दोस्तों 5 गुने, और ये 2 के पावर 6 है, तो 2 को जब आप 6 बार गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 64, तो यहाँ पर आ रहा -1/320, इन दोनों को गुना करने पर, तो ये आ गया हमारा dy/dx का मान। अब हम सूत्र लगा देंगे यहाँ पर y इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर, देखिए इसका भी मान रखना होता है, तो ये क्या होता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है दोस्तों वही होता है। आप चाहें तो ये वाला मान यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा y प्लस dy/dx गुने डेल्टा एक्स। y का मान क्या निकाला हमने 1/2 प्लस माइनस, देखिए dy/dx प्लस माइनस रखेंगे तो यहाँ पर माइनस कर देगा, और ये गुना, यानी डेल्टा एक्स का मान क्या था 1, तो 1 गुने इतना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, तो इसका डायरेक्ट हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 320 एलसीएम आ जाएगा, इसको इससे भागा देंगे और फिर गुना करेंगे, तो इसका आधा कर दीजिए 160, और ये तो -1 ही रह जाएगा, तो 160 में से 1 घटाएंगे तो 159 आ जाएगा 320। अब इतना को इतना से भागा देंगे तो बड़ा ही छोटा है, तो पहले दशमलव बैठाना पड़ेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो आपका लग जाएगा 4 9 7 मत। उसके बाद अगला दूसरा में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर इतना द्वारा प्रदत्त फलन जो है दोस्तों ये x बराबर ई पर उच्चतम है, यानी ये जो f(x) का मान दिया गया इसको हम हल करेंगे दोस्तों, अगर ये निगेटिव में आया तो ये हमारा उच्चतम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि दिया है f(x) बराबर log x/x दिया हुआ, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले काम क्या करते थे हम, इसका डीसी करते थे। तो डीसी कैसे होगा,
यू बटे भी के फार्मूला पर, क्योंकि ये बटा में, तो इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स यू बटा भी में पहले होता है नीचे वाला का, मतलब लेते हैं भी को, फिर नीचे वाला को लेते हैं तो ऊपर वाला का डी सी करना होता है, यानी 1/x हो जाएगा, log x का डी सी, फिर बीच में माइनस, फिर log x और x का डी सी 1 हो जाएगा, फिर नीचे में क्या होता है पूरा का भी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर x से x कट रहा है तो हम काट देंगे, एफ डैश एक्स बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर हम यहाँ लिखें 1 कट गया तो 1 और 1 गुने तो log x और बटे एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद इतना बराबर आप जीरो रख दीजिए, या पुनः हम दोस्तों आपको डबल डैश निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जीरो रखने पर यहाँ पर एक ही मान आएगा, तो मैं इसी के साथ ही निकाल लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। अब जीरो भी रख सकते हैं, तो इसमें भी नीचे है यू बटा भी ला फार्मूला लग जाएगा यानी एक्स स्क्वायर, और इतना का डी सी करना पड़ेगा, तो एक बार इसे मैं लिख लेता हूँ ताकि आप गड़बड़ा ना जाए। इतना का डी सी हुआ तो फिर इतना ही, फिर अगला का डी सी यानी एक्स स्क्वायर का, और नीचे दोस्तों पूरा का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर होल पावर 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 1 है तो 1 का दोस्तों यहाँ पर जब डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाता है, तो इंटू में लिखते हैं 0 माइनस log x का 1/x हो जाएगा, फिर इंटू में 1 माइनस log x गुने एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, बटे में x के पावर 4 हो जाएगा। ये देखिए 0 से मिल के 0 हो जाएगा, तो इसको हम इसमें गुना करेंगे, तो ये दोस्तों पहले कर लेते हैं एक बार, माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स आ जाएगा, फिर माइनस इसमें 2 गुना कर दीजिए या इंटू में रहने दीजिए, तो ये आगे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों माइनस है, अगर हम माइनस कॉमन भी ले लें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ही बाहर निकल गया, ये तो कटेगा, हाँ 2 को में एगो कट गया तो एगो बच गया, फिर प्लस 2x माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1 माइनस log x, और ये बट गया नीचे x के पावर 4। तो यहाँ पर क्या है, इतना जो है दोस्तों निगेटिव में है, तो ये 0 से छोटा है, तो यहाँ पर लिखना है आपको कि यहाँ जो हमारा एफ डबल डैश एक्स का मान है दोस्तों वो छोटा है 0 से, तो ये छोटा होता है किस करने उच्चतम पर ही, तो अतः n बराबर ई पर फलन उच्चतम है, यही दर्शाने के लिए बोल रहा था। तो कब होता है उच्चतम, जब निगेटिव में आ जाए। फिर उसके बाद तीसरा में क्या कह रहा है कि किसी निश्चित आधार b की एक समबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर की दर से घट रही है, उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर है तो उसका क्षेत्रफल कितने तेजी से घट रही है। तो देखिए एक दोस्तों समबाहु त्रिभुज मान लीजिए बड़ा था, 3 सेंटीमीटर की तीनों भुजाएं सेम तरीके से घट रही है, तो जब वो बड़ा रहेगा तो फिर घटेगा, तो उसी तरह वो छोटा भी हो जाएगा। तो मैं इसका चित्र बना लेता हूँ फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ। एक मान लीजिए बड़ा समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं 3 सेंटीमीटर से कम रहेगी, तो वो सेम ना रहेगी, जैसे बड़ा में था वैसी छोटा में भी हो जाएगी। और इसका आधार जो है दोस्तों वो बी दिया हुआ था, तो इसे हम बी ले लेते हैं, और इसकी भुजाएं मतलब सेम थी तो इसे हम ए ले लेते हैं, और इससे आप कुछ भी मान सकते हैं ABCD। तो देखिए ये पूरा जब हम हमारा बी है, तो अगर इसे हम इसमें हम एक लंब डाल दें तो ये पूरा बी है, तो ये दोस्तों आधा हो जाएगा, यानी ये b/2 हो जाएगा, ये हमारा b/2 हो जाएगा। एक है तो उसको 2 भाग में बांट दिए तो आधा आधा हो गया। तो यहाँ पर जो जो हम माने हैं दोस्तों उसको एक बार लिख लेना। माना कि भुजाएं भुजाएं हमने माना दोस्तों AB और AC, AB बराबर AC क्या माना है, ये माना, दोनों तो आधार बोल रहा था सेम ही है भुजाएं, और इस पर हमने एक लंब डाला तो वो भी लिख देते हैं। और क्या दोस्तों BC, ये हमारा BC है, और ये हमारा फिर हो जाएगा AD, इसे हम बीच वाला में D ले लेते हैं। BC लंब है AD आधार पर, तो यहाँ पर BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर दोस्तों हमारा पूरा मान तो B ही है, तो यहाँ पर BC बराबर ये B हो जाएगा। अब आपको लेके चलना है दोस्तों ACD में, ACD या ये नहीं पहले इसी में करेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पर हमारा समकोण बन रहा है, समकोण त्रिभुज ACD में लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर पाइथागोरस, ये हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर हटा दे तो इधर आकर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, तो डायरेक्ट मैं मान रख देता
हूँ। देखिए इसका मान भी दिया हुआ, AC का मान मैंने यहाँ पर रख दिया और फिर यहाँ पर दोस्तों DC का भी मान मैंने रख दिया। यहाँ पर DC होगा DC का स्क्वायर, तो यहाँ पर DC का मान b/2 दिया हुआ है, तो वो भी मैं रख देता हूँ, ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं तोड़ देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा दोस्तों b²/4। तो ये हमारा क्या निकला, AD। देखिए दोस्तों हमारा ये H निकला, यानी जो हम बीच में लंब डाले थे दोस्तों वो। तो अब इसका मान हम रख देते हैं क्षेत्रफल में, तो यहाँ पर लिखना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल को हम ऐसे ले लेते हैं ऐसे, तो क्या होता 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर अभी हमने निकाला दोस्तों AD का मान, तो यहाँ पर रख दीजिए और ये आधार जो बेस है वो भी तो हमारा है, तो 1/2 गुने आधार बेस यानी B हो जाएगा और ऊंचाई A हो जाएगा, तो अंडर रूट A² - B²/4 हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा A का मान। अगर हम इसका DC कर दे तो क्या हो जाएगा DA/, इसको हम करेंगे किसके सापेक्ष, A के सापेक्ष, नहीं ये तो ऊपर है, इसको हम T के सापेक्ष करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों b/2 तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा और ये पूरा को क्या मान लीजिए √x मान लीजिए। तो √x का DC क्या होता है दोस्तों 1/2√x होता है, तो x के जगह पर हम पूरा लिखेंगे, यानी A² - B²/4। तो ये हुआ √x का। अभी चैन रूल के द्वारा A² - B² कब बाकी है, तो A² का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2A और यहाँ पर फिर ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। और ये तो हुआ x के पावर n वाला फार्मूला पे। अभी हम t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर dA/dt रह जाएगा। तो यहाँ पर जो कुछ कट रहा है 2 से 2 उसे हम काट देते हैं। ऊपर क्या बच गया dA/dt बराबर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा हमारा AB, ऊपर क्या है AB और नीचे एगो 2 बचा हुआ, तो इसे भी हम लिख देंगे A²। नहीं तो इसको भी हम काट सकते हैं, जैसे देखिए 4 है तो 4 का अगर हम बाहर निकालेंगे दोस्तों तो ये 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन अभी रहने देते हैं। नहीं तो एलसीएम ले लीजिए, जैसे इसका अगर हम एलसीएम यहाँ पर ले लेते हैं तो 4 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4A² - B² और यहाँ पर dA/dt का मान। देखिए एक चीज़ हमें दिया हुआ था कि समबाहु त्रिभुज की सभी समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर की दर से घट रही, तो वही हमारा मान दिया हुआ था। वो दोस्तों जो घट रही है dA/dt का मान घट रही है, यानी -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों इसका मान। तो यहाँ पर हम रख देंगे dA/dt बराबर क्या हो जाएगा AB/2 √4A² - B² और यहाँ पर रूट अगर हटा दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका मान रख दीजिए -3, तो 2 से 2 अब कट गया, तो इसको गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर है दोस्तों तो -3AB हो जाएगा और नीचे यहाँ पर बच गया 4A² - B²। उसके बाद प्रश्न में आपको एक बार पढ़ना दोस्तों क्या कह रहा था कि भुजा जो है वो आधार के बराबर है। प्रश्न से आपको एक बार पढ़ लेना क्वेश्चन फिर से, तब यहाँ पर समझ में आएगा। प्रश्न से क्या कह रहा था कि भुजा आधार के बराबर है, अर्थात जब दोनों बराबर हो दोस्तों तो हम लिख सकते हैं भुजा माने ए आधार बेस के बराबर, यानी ए बराबर है बी के, तो इसके जगह पर आप मान रख दीजिए। तो dA/dt बराबर क्या हो जाएगा, ए के जगह पर बी रखिए या बी के जगह पर ए रखिए, बात बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे ए की जगह पर बी रख देंगे, तो -3 गुने बी हो जाएगा। ए की जगह पर हमने क्या रख दिया बी रख दिया। उसी तरह नीचे भी रख देंगे तो 4B² हो जाएगा माइनस, यहाँ पर तो B² है ही, तो यहाँ पर गुना करने पर -3B² आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों इसको रूट, देखिए दोनों सेम ही हो गया, तो ये आ जाएगा 3B²। तो यहाँ पर इसका रूट हट जाएगा, जैसे -3B², इसमें भी रूट है दोस्तों, तो 2 के बदले एगो तो बी निकल जाएगा लेकिन रूट पे रह जाएगा, तो बी से बी हम काट देते हैं और ऊपर क्या है 2 रूट है, 2 मिलके एगो बनता है, तो 2 में एगो कट गया तो एगो बच जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3√b वो भी माइनस में, तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, इतने से घट रही है सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अगला चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वक्र x² बराबर 4y के बिंदु इतना पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इसका हम DC करेंगे दोस्तों, फिर बिंदु का मान रखकर x और y का मान निकालेंगे, x का ही निकलेगा हाँ, और अभिलंब का समीकरण आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों, कई बार हम पहले बना चुके हैं।
तो सबसे पहले लिखना है आपको समीकरण कि दिया है वाई स्क्वायर बराबर 4y। तो इसके बाद हम क्या करते हैं BC, इसका BC करेंगे दोस्तों एक्स के सापेक्ष, तो 2y dy/dx हो जाएगा। और 4 है तो 4y का y के सापेक्ष करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा dy/dx का मान क्या आ गया, 2 दूनी 4 कट जाएगा, dy/dx का मान यहाँ पर आ गया दोस्तों 2 जो y है इधर आ जाएगा, फिर से गुना कर देंगे तो उतना ही हो जाएगा। अब बोल रहा था बिंदु 1 और 2 पर, तो वो बिंदु का मान रख देना, बिंदु dy/dx क्या था यहाँ पर 1 और 2, तो ये x और y का मान होता है। तो x और y का मान इसमें कौन हो जाएगा, 2 तो कट के दोस्तों 1 आ जाएगा। तो ये हमारा m भी कहलाता है, dy/dx को हम m परवनता भी कहते हैं। तो ये हमारा m1 का मान हो गया। तो सभी का मान निकल चुका है दोस्तों। अब आपको समीकरण लगा देना। अभी लंब रेखा का समीकरण क्या होता है, समीकरण y माइनस y1 बराबर -1/m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पर दोस्तों हम रख देंगे सभी का मान, तो क्या हो जाएगा y1 का मान इसी में देखना है दोस्तों। तो y माइनस 2 माइनस 1/, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर m का मान -1, फिर x माइनस 1, तो इसी में देखना है x माइनस 1 हो जाएगा। y माइनस, देखिए यहाँ पर 1 लिखे या -1 लिखे बात बराबर है, नहीं -1 ही होगा, और इसको अंदर गुना कर दीजिए तो ये -x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मिलकर +1 हो जाएगा। तो हम x को ई पट्टी ला देते हैं, तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, और 2 को ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस से इन्हें जाकर प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x + y आगे पीछे करके बराबर 3, ये इसका समीकरण आ जाएगा। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन भी दोस्तों कुछ उसी प्रकार बनाना है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र x बराबर इतना y बराबर इतना कि किसी बिंदु थीटा पर अभिलंब मूल बिंदु से अचर दूरी पर है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना, इतना को हल करके अभिलंब का बिंदु निकालना, और ये अचर होना चाहिए। यहाँ पर 2 समीकरण दिए गए, एक x बराबर एक y बराबर, तो दोनों को अलग अलग हल करना पड़ेगा। तो पहले मैं ले लेता हूँ दोस्तों x बराबर क्या दिया हुआ, a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा दिया हुआ। अब इसका आपको DC करना पड़ेगा, सही है। तो इसके लास्ट में क्या है, थीटा है, तो हम इसे थीटा के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे, तो dx/d थीटा हो जाएगा। a कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ पर कोस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर प्लस a थीटा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 3 फंक्शन, तो ये तो कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर 2 को बच जाएगा, थीटा इंटू साइन थीटा बच जाएगा। तो a को हम यहाँ पर बाहर निकाल देते हैं, और थीटा को लेते हैं तो साइन का DC करना पड़ेगा, यानी कोस थीटा, और फिर प्लस साइन थीटा होगा, तो थीटा का DC करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, थीटा के सापेक्ष ही कर रहे हैं, dx/d थीटा बराबर क्या आ गया, -a साइन थीटा प्लस a थीटा कोस थीटा, और ये इसका भी अंदर गुना कर देते हैं, ये साइन थीटा, ये प्लस में ये माइनस में तो कट गया, dx/d थीटा का मान क्या आ गया, a थीटा कोस थीटा आ गया। तो ये हमारा x का सोल्व हुआ। अभी y बाकी है, पुनः y बराबर क्या दिया हुआ, a साइन थीटा माइनस a थीटा कोस थीटा। तो अब इसका भी हम DC करेंगे थीटा के सापेक्ष। अब देखिए इधर ही कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा लॉन्ग जाएगा, अगर आप इधर कर लेंगे दोस्तों तो एक ही पेज में हो जाएगा। तो यहाँ पर dy/d थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू साइन का हो जाएगा यहाँ पर कोस थीटा, माइनस एक कांस्टेंट है तो यहाँ पर ये बाहर निकाल लेंगे, और फिर से हम थीटा इंटू कोस थीटा पे लगाएंगे u इंटू v के फॉर्मूला पर। तो पहले ले लेते हैं थीटा, तो यहाँ पर कोस का हो जाएगा साइन थीटा DC, फिर बीच में प्लस कोस थीटा, तो थीटा का हो जाएगा 1। इसको अंदर गुना करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर ही प्लस हो जाएगा, और ये माइनस से प्लस माइनस कर देगा, यानी एक कोस थीटा, तो ये माइनस में ये प्लस में। तो यहाँ पर dy/d थीटा का मान क्या आ गया, ये थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए इन दोनों का मान हमें निकालने के बाद हमें प्रवणता m की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर दोस्तों दोनों का मान रख देना है, कैसे रखेंगे, dy/dx में क्या होगा, पहले y का मान यानी dy/d थीटा, फिर dx/d थीटा, तो इन दोनों का मान रखेंगे y का a थीटा इंटू साइन थीटा
फिर नीचे में एक्स का, तो एक्स का क्या था ए थीटा कोस थीटा, ए थीटा से ए थीटा कट जाएगा मतलब साइन ए से, तो यहाँ पर बच जाएगा साइन बटे कोस यानी टेन थीटा। तो यही हमारा प्रवणता M1 हो जाएगा। अब आपको लगाना है समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण। अभिलंब रेखा का समीकरण, इस पे ही आपको चेक करना है अचर दूरी पर है कि नहीं। तो यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, y माइनस y1 बराबर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ पहले 1/m, फिर उसका मान बैठा दूंगा। अब सभी का मान देखना है यहाँ पर दोस्तों, y और x का मान रखना है दोस्तों, जैसे y1 और x1 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं शुरू से ले लेता हूँ, नहीं हटेगा। y माइनस y1 का मान ये वाला क्या दिया होता है, ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कोस थीटा। फिर यहाँ पर हम मान रख देंगे m का, तो 1 माइनस टेन थीटा, फिर यहाँ से x1 का मान जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इधर हो जाएगा ए कोस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, टेन को तोड़ देते हैं, जैसे y माइनस ए साइन थीटा, अगर इसका माइनस हम अंदर गुना कर दे तो माइनस माइनस मिलकर ये प्लस में हो जाएगा। टेन को तोड़कर हम लिख सकते हैं दोस्तों साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इधर भी आपका माइनस अंदर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए कोस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा। तो जब 3 गो रहता है दोस्तों, तो इसे हम ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर y माइनस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कोस थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा ऊपर जाके, और ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस तो रहेगा ही, और इधर जो बच गया उसको भी लिख देना। अब देखिए ये नीचे, तो बराबर में मान लीजिए यहाँ पर कुछ ना तो 1 है, तो इसको तीरे गुना करेंगे तो साइन इसमें जाकर गुना होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों y माइनस मतलब y साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा, और ये भी साइन थीटा, दोनों सेम जात के, तो ए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर कोस है अलग अलग है, तो ये थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अभी ये जो कोस है ये इसमें गुना कर देना है, तो ये क्या हो जाए, इसका साथ माइनस भी लगा हो, तो माइनस एक्स कोस थीटा, और ये माइनस माइनस मिल के यहाँ पर प्लस हो जाएगा। हाँ ये कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये भी दोनों सेम जात के, ये भी प्लस में हो जाएगा दोस्तों, ये थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए जब बराबर में दोनों देने सेम रहता है तो उसे हम काट सकते हैं, तो ए थीटा कोस थीटा कट सकता है, साइन भी कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। अब जो यहाँ पर बच गया दोस्तों उसको हम ए पर ला देते हैं, तो यहाँ पर तो इधर है ही साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ला देते हैं हम इसको उठा के, देखिए ई हम इधर प्लस में, देने आके माइनस में हो जाएगा ए कोस स्क्वायर थीटा, और कौन रह गया, ई रह गया, तो प्लस में हो जाएगा, माइनस से प्लस एक्स कोस थीटा। अब इस दोनों में माइनस है, बोलो माइनस ए ही निकाल लेते हैं, ताकि यहाँ पर दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और ये एक्स इंटू कोस थीटा हो जाएगा। तो इतना का मान तो आप जानते ही होंगे कि 1 होता है, तो साइन थीटा माइनस ए हो जाएगा, फिर प्लस एक्स इंटू कोस थीटा हो जाएगा, ये गुना 1 करेंगे तो ए ही हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम अभिलंब मूल बिंदु से अभिलंब की दूरी निकालना चाहें, तो ए को पहले उधर कर दीजिए, वाई साइन थीटा प्लस एक्स कोस थीटा, इसको लिख देते हैं यानी बराबर में। तो आप इतना भी छोड़ सकते, नहीं तो लिख दीजिए मूल बिंदु से बोला था अभिलंब की दूरी, अभिलंब की दूरी डी बराबर, देखिए ये जो ए है दोस्तों उसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, और इसको मैं नीचे कर देता हूँ, इधर आकर ये मतलब मोड लगा देंगे तो माइनस में हो जाएगा, और इसको क्या करते हैं अंडर रूट में लिख देते हैं, जब इसको किया तो इसको भी करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि इतना का मान 1 होता है, तो माइनस ए बटे मोड ए हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोड ए ही आ जाएगा, रूट में 1 का मान 1 ही होता है, तो 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। तो यहाँ पर थीटा आया नहीं आया, अतः थीटा पर अभिलंब मूल बिंदु से अचल दूरी पर है, आपको लिख देना, अतः थीटा पर अभिलंब मूल बिंदु
क्या पूछ रहा था? अचर दूरी पर है, ये इसका सही सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद अगला छठा में क्या करा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें f(x) का मान दिया गया, इसे हल करके दोस्तों हमें पहला में वर्तमान एवं ह्रास मान ज्ञात करना है। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद डीसी करेंगे। नीचे है 2 प्लस कोस एक्स। तो इसे अगर हम डायरेक्ट डीसी करेंगे तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो माइनस है, तो इसे थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं या कुछ कॉमन लेके काट लेते हैं ताकि ये छोटा हो जाए और डीसी करने में भी आसानी हो जाए। तो देखिए नीचे यहाँ पर 2 प्लस कोस एक्स है और ऊपर भी है 2 प्लस कोस एक्स। अगर इसमें से हम एक्स कॉमन ले ले तो माइनस के साथ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 साइन एक्स, सॉरी माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 प्लस में बच जाएगा और ये जब माइनस बाहर निकल गया तो ये भी प्लस में ही बच जाएगा। नीचे क्या 2 प्लस कोस एक्स, तो ये दोनों सेम था तो कट गया, लेकिन ये दोनों का था, तो यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दिया, पहले मुझे अलग कर लेना चाहिए था। माइनस एक्स इंटू 2 प्लस कोस एक्स बटे 2 प्लस कोस एक्स। देखिए अब दोनों को अलग अलग किए तो काट सकता हूँ, क्योंकि जब नीचे जो होता है वो दोनों का होता है। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर बच क्या किया, 4 साइन एक्स इंटू 2 प्लस कोस एक्स माइनस एक्स बच गया। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब हम इसका डीसी करेंगे, तो ये भी हमारा u बटा v पर होगा, क्योंकि इसमें बटा लगा हुआ है। तो एफ डैश एक्स बराबर पहले नीचे वाला, तो 2 प्लस कोस एक्स और फिर ऊपर वाला का मतलब डीसी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 कॉन्स्टेंट साइन का कोस एक्स, फिर माइनस 2 प्लस कोस एक्स। तो डीसी किसका होता है, यानी ऊपर, सॉरी यहाँ पर दोस्तों 4 साइन एक्स ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम डीसी किए। नीचे लिखता हूँ 4 साइन एक्स, तो डीसी हो जाएगा इसका, यानी 2 का कांस्टेंट और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये एक्स का तो 1 हो जाएगा, और इसका बटा जो छूट रहा है वो भी आपको लेके चलना है, बटे भी स्क्वायर, यानी इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम गुना कर देते हैं, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4 गुना करना है इसमें, तो 4 दूनी 8 कोस एक्स प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये माइनस अंदर गुना करेंगे तो 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 2 प्लस कोस एक्स के होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका अब हम एलसीएम ले लेते हैं, एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस कोस एक्स के होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं 1, तो ये जैसे वैसे ही रहेगा, 8 कोस एक्स प्लस 4 इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसमें हम 4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर दोस्तों ये जाके ऊपर गुना हो जाएगा, यानी 2 प्लस कोस एक्स के होल स्क्वायर। तो अब इसे भी हम ए प्लस बी पे तोड़ देंगे, तो 8 कोस एक्स प्लस 4 गुने 1 माइनस, देखिए 2 दूनी 4, इसका माइनस जब हम अंदर गुना करेंगे तो ये प्लस में ही होगा सभी, लेकिन अंदर ये गुना करेंगे तो सब माइनस में हो जाएगा, यानी 4 माइनस फिर माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर भी दोस्तों 2 ये भी, यानी 2 दूनी 4 कोस एक्स हो जाएगा। और नीचे अभी रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ कट रहे हैं और कुछ सेम है, जैसे ही माइनस प्लस है, 4 कोस एक्स या 8 कोस एक्स दोनों सेम है तो घट जाएगा, यानी यहाँ पर 8 में से 4 घटा देंगे तो 4 बच जाएगा, और इधर दोस्तों माइनस कोस स्क्वायर एक्स बच गया, ये तो घट गया, ये इसके साथ घट गया, तो यहाँ पर 2 प्लस कोस एक्स के होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए दोनों में कोस है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4 माइनस कोस एक्स, इसमें भी एक्स आ जाएगा, नीचे 2 प्लस कोस एक्स के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो अगर हम मान लें कि इतना को देखें तो ये क्या है, पॉजिटिव में, 4 माइनस कोस एक्स इतना बराबर 0 करेंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, ये स्क्वायर में इतना बराबर भी 0 करेंगे तो ये भी पॉजिटिव में ही आएगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, आपको पता होगा कोस एक्स का जो रेंज होता है दोस्तों, यानी इसका जो वैल्यू होता है कितना के बीच में होना चाहिए, 1 से लेकर -1 के बीच में होता है। और लिख देंगे कि यहाँ 4 माइनस कोस एक्स अगर इतना बराबर 0 रखेंगे तो ये पॉजिटिव में आएगा,
2 प्लस कोस एक्स के होल स्क्वायर, ये भी अगर हम 0 रखेंगे तो पॉजिटिव में ही आएगा। तो इसका वर्धमान और ह्रास मान निकालना है। देखिए इसका जो रेंज होता है, मैं ग्राफ से आपको समझाता हूँ। कोस एक्स किस में माइनस होता है, अगर आप ग्राफ पढ़े होंगे ये वाला तो आपको पता होगा। ये होता है हमारा 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 और फिर यहाँ पर आके 2 पाई हो जाता है। तो इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो कोस भी पॉजिटिव होगा, इससे ऑल पॉजिटिव होते हैं, इससे साइन और कोसेक होता है। सेकंड में साइन कोसेक होता है, तो इसमें दोस्तों ये निगेटिव हो जाएगा। कोस क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। इसमें भी दोस्तों निगेटिव ही होता है, कोस निगेटिव होता है तीसरा का चतुर्थांश में, और चौथा में ये पॉजिटिव होता है, सेक और कोस। तो इसी से आपको दोस्तों चेक करना है कि इसमें कौन कौन पॉजिटिव है और कौन कौन निगेटिव है। तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव वाला वर्धमान हो जाएगा और निगेटिव वाला ह्रासमान हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्धमान में मतलब पॉजिटिव वाला लेना है, वर्धमान बराबर पॉजिटिव में कौन कौन है, देखिए हमारा पॉजिटिव में, तो 0 से पाई/2 हो जाएगा, 0 से पाई/2 1, और एक और पॉजिटिव में था 3 पाई/2 से 2 पाई। या कि हमारा वर्धमान। अब ह्रासमान, ह्रासमान में आपको निगेटिव वाला देखना है, तो निगेटिव वाला ये हमारा पाई/2 से पाई के वह एगो निगेटिव ये, यानी पाई से लेके 3 पाई/2, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला जो इसमें दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, ये भी सेम इसी की तरह, इसमें भी हमें अंतराल ज्ञात करना है f(x) बराबर इतना पे, जहाँ 0 x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। प्रदत्त फलन में वर्धमान और ह्रासमान कितना होगा। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले आपको f(x) का मान लिख लेना है, तो दिया है x³ + 1/x³, यहाँ पर x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका DC कीजिए। x के पावर n वाला फार्मूला पे हो जाएगा, तो 3 आगे आ जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए मैं एक फार्मूला बताया था, d/dx बराबर 1/x का, तो क्या होता है -1/x² होता है। यानी एगो है तो दूगो, और यहाँ पर 3 गो है तो 4 गो हो जाएगा। एगो मतलब बढ़ा देना, और ये प्लस मतलब माइनस में होता है, तो यहाँ पर x के पावर 4 हो जाएगा। और फिर चेन रूल के द्वारा करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। और क्या करेंगे तो, नहीं तो आप u/v के फार्मूला पर भी करके देखिएगा, इतना ही आ जाएगा। इसे u ले लेते, इसे v, उसका फार्मूला लगा के देख लीजिएगा। अब ह्रासमान और वर्धमान के लिए हम लगाते हैं यहाँ पर f(x) बराबर 0, 3x² - 3/x के पावर 4 बराबर 0। पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो x के पावर हो जाएगा 4, और यह आ जाएगा 2 और 1 मतलब 4, 6 हो जाएगा। 3 x के पावर 6 - 3 बराबर 0, तो इसको हम 0 की तरफ कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा x के पावर 6 बराबर 3, 0 की तरफ होती है तो 3 से 3 यहाँ पर कट जाएगा, यानी x 6 के पावर अगर 1 है तो हम यहाँ पर x का पावर 1, जैसे स्क्वायर आता था तो प्लस माइनस होता था, उसी तरह यहाँ पर भी 6 है, स्क्वायर भी सम है, ये भी सम है, तो यहाँ पर +-1 आएगा। अब इस संख्या में तो इसका ग्राफ देखिए कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर ले लेंगे हम पहले माइनस से फिर प्लस में, यानी इन्हें प्लस होते जाता है इन्फिनाइट तक, प्लस तक, और इधर इन्फिनाइट माइनस तक। तो ये वाला हमारा होता है पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो अंतराल हमारा दोस्तों -∞ से 1, -1 से 1, और ये तो लिख देते हैं कि अंतराल क्या है, अंतराल -∞ से -1 और 1 से इन्फिनाइट में जो f(x) का मान है दोस्तों बड़ा है 0 से, तो बड़ा में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी ये वर्धमान। तो पहला में हो जाएगा वर्धमान x -1 हो जाएगा ये। अब अंतराल देख लेते हैं दोस्तों, ह्रासमान वाला अंतराल क्या है, -1 से 1, यानी ये तो हुआ प्लस वाला वर्धमान के लिए, माइनस वाला होता है ह्रासमान के लिए। तो -1 से 1 में f(x) का मान जो है दोस्तों वो 0 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ह्रासमान क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा -1 से
1 के बीच में, और यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, अभी थोड़ा शाम हो चुका है तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूँगा।